अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों। आपके साथ आज मैं CAZ का चार्ट शेयर करूंगा, उसकी अपडेट शेयर करूंगा और साथ ही कुछ BTC पे नज़र डालेंगे कि BTC क्या कर रहा है। क्या BTC मज़ीद नीचे आएगा या BTC यहाँ से पंप हो के 52-55 के तक जा सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, CAZ का कल हमने जो है वो चार्ट देखा था और उस पर बात की थी कि CAZ जो है वो आप देख सकते हैं कि CAZ ने जो है ये वाला जो सेटअप है इसको अभी तक होल्ड रखा हुआ है। पहली दफ़ा CAZ जो है यहाँ तक आया, इस लाइन पे आकर रुका, फिर उसने पंप लगाया ऊपर तक, ठीक है, ये वाला। देन CAZ दोबारा जो है ना BTC के साथ डंप हुआ और अभी जो है वो CAZ दोबारा जो है वो BTC के साथ जो है वो मूवमेंट दिखा रहा है। और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम BTC के साथ जो है वो मूव कर रही हैं। जिन कॉइन को इन्वेस्टर अभी तक पंप नहीं लगा रहे तो वो BTC के साथ मूवमेंट कर रही हैं, और जिनको इन्वेस्टर पंप लगाते हैं तो वेल्स जब किसी कॉइन को उठाते हैं, उसको ऊपर लेके जाते हैं, तो देन जो है उस कॉइन का जो ग्राफ है BTC के बिल्कुल मुखालिफ होता है, उल्ट होता है, ओपोजिट होता है। लेकिन CAZ में अभी तक जो है वो वेल्स नहीं आए, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि CAZ को बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पंप लगाएंगे। वेल्स की यकीनन इस कॉइन के ऊपर नज़र होगी और इसको वो एक टॉप पे लेकर जाने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल अगर आप देखें इसका वीकली चार्ट, अगर आप देखें CAZ का वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट के मुताबिक देखें इसकी जो है जो हाई है वो तकरीबन 0.9 यानी कि $0.94 के करीब है और अभी ये 0.37 पे घूम रहा है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि इन्वेस्टर ऐसे कॉइन को उठाकर इस हाई तक ज़रूर लेकर जा सकते हैं दोबारा। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, मैं इसकी नॉर्मल 20 से 30% प्रेडिक्शन इसलिए दूंगा क्योंकि बहुत से लोग लॉन्ग टर्म के चक्कर में जो है वो होल्ड कर लेते हैं और जब BTC गिरता है तो उनको लॉस होता है और फिर वो लॉस में सेल करके बाहर आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड फिर नहीं वो करते, सोचते तो यही हैं कि हम लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, लेकिन बाद में ये होता क्या है कि वो उस चीज़ से निकल आते हैं लॉस में, क्योंकि उनको कोई और सेटअप नज़र आ जाता है, कोई और मोटिवेशन, कोई और वीडियो देखते हैं, तो वो लॉस में निकल के उस कॉइन में घुस जाते हैं। तो मैं स्मॉल जो है वो ये है कि इसकी जो छोटी सी अपडेट आपको देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि इसका जो टारगेट है वो इस हाई को टेस्ट करने का है। पहला इसका टारगेट है कि ये इसको टेस्ट करे 42 को ये टेस्ट करे और देन थोड़ा सा इसको जो है वो नीचे आना चाहिए और उसके बाद इसको ब्रेकआउट करके ये ऐसे ऊपर जाए, इसको टेस्ट करे और थोड़ा सा नीचे आकर ये ऊपर की तरफ 53-52 पर जाए और दोबारा जो है वो 45 और 43 को टेस्ट करे। ये दो लेवल टेस्ट करे, देन जो है इसके अंदर एक बड़ा सा पंप देखा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसमें इतना करते हैं कि हम इसको जो है BTC के साथ देखते हैं। तो चलें देखते हैं कि BTC जो है वो क्या हरकतें कर रहा है, BTC की मूवमेंट क्या हमें बता रही है। तो BTC जो है वो अगर देखा जाए तो BTC का चार्ट हम अगर देखें तो BTC का चार्ट कौन सा, ये वाला ही होगा जी। BTC का जो चार्ट है अगर उसको देखा जाए तो BTC ने आज जो है वो कहाँ तक डंप लिया, ये मैंने 4 आवर का चार्ट खोला हुआ है। BTC ने दोबारा इस लो को
टेस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो $46,600 के राउंड अबाउट आया और दोबारा उसने फिर ग्रीन 3 कैंडल्स बनाई और 48 तक चला गया। अगर प्रीवियस बीटीसी की मूवमेंट देखी जाए तो प्रीवियस बीटीसी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। वीकली चार्ट के मुताबिक हम देख लेते हैं कि वीकली चार्ट के मुताबिक देखें, बीटीसी एक दफ़ा यहाँ पर आया, ये जब इसने हाई बनाया फिर इसने करेक्शन की, देन हाई फिर लो, देन हाई फिर लो, फिर ये पंप हुआ, 2 कैंडल्स बनाई और फिर इसने बड़ी कैंडल्स वीकली 2 रेड बनाई और उसके बाद एक हल्की सी करेक्शन, फिर इस तरह ये करेक्शन करके ऊपर गया है। ठीक है, तो वीकली अभी देखा जाए तो वीकली के हिसाब से जो मुझे लगता है वो ये है कि वीकली के हिसाब से बीटीसी अभी करेक्शन रहती है, क्योंकि इसने 1 2 3 4 5 कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन बनाई हैं और एक कैंडल इसकी अभी तकरीबन डॉजी कैंडल जो है इसने बनाई है। तो बीटीसी लगता है कि 44 तक इजीली आ सकता है, इजीली 44 तक आ सकता है। और अगर ये बड़ा डंप करे, ठीक है, जिसको मैं कहूँगा फुल करेक्शन करे, तो 40 के राउंड अबाउट जो है आना चाहिए बीटीसी को। 41 के राउंड अबाउट आकर यहाँ पर कुछ ऐसा सेटअप ये करे तो फिर जो है बीटीसी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आए और देन इस तरह की कुछ मूवमेंट करे और इस तरह का कुछ ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ जाए, तो देन हम कह सकते हैं कि बीटीसी इसको ब्रेक करे हाई को, तो देन इस 40 के लेवल को अगर ये टेस्ट करके ऊपर जाता है और ये वाला हाई ब्रेक करता है, ये वाला फर्स्ट और सेकंड ये वाला, तो देन मैं ये कह सकता हूँ कि बीटीसी जो है वो तकरीबन बड़ा पंप लगा सकता है, हायर हाई बहुत बड़ा बना सकता है। कितना बना सकता है उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन अगर बीटीसी यहाँ से करेक्शन करने के बग़ैर ही, बीटीसी जो है वो अगर करेक्शन करने के बग़ैर ही चला जाता है ऊपर, यानी कि बीटीसी यहाँ से करेक्शन किए बग़ैर ऊपर चला जाता है 56 तक, तो देन बीटीसी मेरे मुताबिक, मेरी ओपिनियन के मुताबिक बीटीसी थोड़ा ख़तरे में है। बीटीसी कुछ इस तरह का सेटअप बना सकता है नीचे की तरफ। अगर यहाँ से 44 को टच किए बिना या 43 को टच किए बिना बीटीसी 55 तक चला गया, देन बीटीसी जो है वो इस तरह की मूवमेंट नीचे की तरफ करता हुआ बहुत नीचे तक जा सकता है। तो मैं तो इतना कहूँगा कि फ़िलहाल अगर तो आप रिस्क लेना चाहते हैं, होल्डिंग रिस्क, तो वो अपने बिहाफ पे ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी कॉइन में लॉन्ग टर्म होल्ड ना कीजिए। ठीक है, क्योंकि बीटीसी की ये मूवमेंट अगर करेक्शन में चली जाती है तो देन ऑल्ट कॉइन पंप होंगी। अगर बीटीसी की ये मूवमेंट यहाँ से पंप होती है तो देन ऑल्ट कॉइन कुछ जो पंप हो रहे हैं वो होते रहेंगे। ठीक है, इन्वेस्टर ऑल्ट कॉइन के अंदर इंटरेस्टेड उसी टाइम होंगे, उसी टाइम इंटरेस्ट शो करेंगे जब बीटीसी की वो करेक्शन कंप्लीट करेंगे, यानी कि उसको करेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, एक जगह भी जाके रोक देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, वो है 40 और 41 का लेवल। इस लेवल पे बीटीसी को वो लेकर जाएंगे और जाकर वहाँ पे छोड़ देंगे। देन वो ऑल्ट कॉइन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑल्ट कॉइन के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो फ़िलहाल के लिए ये 2 आपको मैंने चीज़ें बताई, तो इन पे आप गौर फ़िक्र करें और उसके मुताबिक ट्रेड लें। और अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं तो स्कैल्प करने के लिए ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डेली 5%, 10%, 20% का स्कैल्प आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है स्कैल्पिंग एक अलग सी
आप जो है ना प्लान करके कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो BTC को आप अगर देखना चाहते हैं तो BTC को अभी पहले गौर से देख लें कि BTC क्या करने वाला है, क्या नया हाई बनाने वाला है या 46 को ब्रेक करके 44 की तरफ जाने वाला है। तो अगर BTC 44 के तक जाता है तो कुछ ऑल्ट कॉइन ऐसे हैं जो डंप होने के बाद फास्ट पंप होंगे, तो उसी वक्त उन ऑल्ट कॉइन को उठाना और उनमें से अच्छा प्रॉफिट निकालना, ये हमारा पहला प्लान होना चाहिए। तो ये थी आज की छोटी सी अपडेट BTC के वाले से, CAZ के वाले से। CAZ जो है वो मैं काफ़ी आपको बता चुका हूँ कि CAZ फ़िलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड किए हुए है अपनी स्पोर्ट्स को। तो फ़िलहाल के लिए मैं किसी भी कॉइन में नहीं हूँ। मैंने जो है ना अपनी एंट्री जो है ना एग्जिस्ट कर दी थी सुबह मॉर्निंग में, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और मैं अभी BTC को स्टिल देख रहा हूँ। अगर मैं स्कैल्प करूँगा तो मैं शायद चंद कॉइन के अंदर स्कैल्पिंग करूँ, और होल्डिंग वाला जो है इस टाइम मेरा माइंड बिल्कुल हट चुका है। तो आपको भी यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग किसी में ना कीजिएगा। आप जो है फ़िलहाल के लिए स्कैल्प ट्रेडिंग ज़रूर करें, शॉर्ट करें, लॉन्ग करें, और बिना लेवरेज के करें, क्योंकि मुसलमान जो है वो लेवरेज का इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर है। क्योंकि लेवरेज अगर आप लेंगे तो वो मुसलमानों के लिए हराम है, और हराम में बरकत नहीं होती, लॉस होता है। थोड़ा सा प्रॉफिट होने के बाद दुगना लॉस होता है। तो बेहतर ये है कि बिना लेवरेज के अपनी पेमेंट के साथ शॉर्ट और लॉन्ग करें और प्रॉफिट बनाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। बस ये छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी, ये छोटी सी अपडेट शेयर करनी थी। और मज़ीद ये कि आप सब दोस्त कैसे हैं, और आपको मेरी पहली वीडियो मैंने जो आपके साथ शेयर की आपने देखी, लाइक्स दिए, मुझे बहुत खुशी हुई। और अभी के लिए ये है कि आप इस वीडियो को देखें और बताइएगा कि आपको क्या समझ आया, कितना समझ आया। तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि होल्डिंग ना कीजिएगा। BTC अभी भी ऐसी मूवमेंट कर रहा है कि BTC 46 को ब्रेक करके, एक बड़ी कैंडल से ब्रेक करके 44, 43, 40 के तक जा सकता है। और BTC जब तक डिप नहीं लेगा उस वक्त तक मैक्सिमम आल्ट कॉइन बड़ा पंप नहीं लगाएंगे, कुछ कुछ लगाते रहेंगे। जैसे कि आज CDT कॉइन ने बहुत अच्छा पंप लगाया, 100% से ज़्यादा पंप लगाया, बहुत अच्छा पंप लगाया। तो ऐसे आल्ट कॉइन बहुत सारे हैं जो पंप लगाते रहेंगे। लेकिन BTC जो है वो जब तक मुकम्मल तौर पे नीचे नहीं आएगा उस वक्त तक आपको आल्ट कॉइन के अंदर बहुत सारे आल्ट कॉइन हैं, जैसे CAZ है, बहुत सारे हैं, उनके अंदर इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। इन्वेस्टर अभी 1 to 1 आल्ट कॉइन को पंप लगा रहे हैं। जब आल्ट कॉइन सारे इकट्ठे पंप होंगे तो ये भी बात ज़हन में रखिएगा कि उस वक्त आल्ट कॉइन का जो है वो आखिरी पंप होगा। इस टाइम आल्ट कॉइन का ये वाला पंप जो 1 to 1 लग रहा है, इससे मुझे थोड़ा सा ये शुबा है कि BTC कुछ अच्छा भी कर सकता है। जब आल्ट कॉइन इकट्ठे पंप होते हैं तो उस वक्त BTC का जो है ना आखिरी पंप होता है और आल्ट कॉइन का भी आखिरी पंप होता है। ये ओल्ड एक्सपीरियंस है, हो सकता है न्यू मार्केट में 2021 की मार्केट के अंदर मार्केट कुछ अलहदा से रिएक्शन करी, और इसके बारे में मज़ीद में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये है कि जो हुआ है पिछले 3-4 सालों में वो ऐसे ही हुआ है। तो आप सबसे ये दरख्वास्त है कि वीडियो देखिएगा, लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं सिंपल एक बात कहूँगा कि मैं वीडियो बनाता हूँ सिंपल आप दोस्तों के लिए, मैं यूट्यूब की अर्निंग के लिए या किसी और मकसद के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता। लाइक्स इसलिए आपको कहता हूँ कि मुझे पता चले कि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उससे आपको कुछ ना कुछ एक नुक्ता समझ आया है, और आप मुझे एक अगर लाइक देंगे तो वो मेरे लिए मोटिवेशन होगी। तो इस वीडियो के शेयर करेंगे तो वो मेरे लिए मोटिवेशन होगी, कम्युनिटी बढ़ेगी, मोटिवेशन होगी। मैं कम्युनिटी से ज़रूर प्यार करता हूँ कि उनकी किसी न किसी तरीके से थोड़ी बहुत हेल्प की जाए।
लेकिन मैं ये कभी भी सोच नहीं रखता कि इतना बड़ा ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म छोड़ के हम यूट्यूब को इतना ज़्यादा टाइम दें, इसकी एडिटिंग पे टाइम लगाएं। मतलब ये वीडियो मैं सिंपल बना रहा हूँ, तो मैं इसकी एडिटिंग पे भी टाइम नहीं लगा रहा। जो आप देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड में, जो आप देख रहे हो मेरे आगे पीछे, बस वो आपको सही जो है ना जेन्युइन मिलेगा, देसी माहौल में मिलेगा। क्योंकि आपको चाहिए नॉलेज, और नॉलेज के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, हाँ, जिन लोगों को अर्निंग करनी है वो उस पर मेहनत करें। ठीक है, यूट्यूब के अच्छे कंटेंट्स बनाएं, थंबनेल अच्छा दें, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। भाई मेरे लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही बेस्ट है, जिसमें 1 घंटे में आपको अच्छी अर्निंग, 1 मिनट में अच्छी अर्निंग मिल जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो को देखें, और अगर एक जुमला भी समझ आए तो उस जुमले को जब समझ में आए या दिल पे लगे तो उसी वक्त लाइक का बटन ठोक दीजिएगा। बस अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और कोई गलती होगी हो बोलने में, बात करने में, तो माज़रत चाहता हूँ, उसके लिए जो है आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्रिया। और आखिरी पैगाम तमाम मुसलमानों के लिए कि नमाज और कुरान पाक ज़रूर पढ़ें, इसकी पाबंदी ज़रूर करें, क्योंकि हमारी दुनिया में जो कामयाबी है, इसके अलावा हमें आखिरत की कामयाबी के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो नमाज और कुरान पाक की पाबंदी ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।